चलो, हाँ भाई हीरो, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। तू गुस्से में क्यों यार? तू गरीबों के ऊपर तू गरीबों से नाराज क्यों हो रहा है? तू तू फेसबुक पे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, लोग गरीब नहीं है। इमरान खान से पूछ लो कितने गरीब हैं। नहीं नहीं, मैं असल में पता है वो काफी पेनफुल चीज थी और मैं यही सोच रहा था। मैंने कहा यार, मतलब एक तरफ हम दिन रात इस चीज पे लगे हुए हैं कि पैसे जमा करें, लोगों को राशन पहुंचाएं, उनको कैश देना है। दूसरी तरफ अ, अ, जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही बोल। और दूसरी तरफ क्या? हेलो। हाँ हाँ, तुझे आवाज़ नहीं आ रही मेरी? आपकी आवाज चली गई। मैंने बंद करना। अब आ रही है मेरी आवाज़? ओए, मैंने कुछ चीज़ छेड़ दी है। रुक 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 रुक। हेलो, अब आ गई? आई कांट हियर यू। मेरे ख्याल से शायद दोबारा से हमें लाइव करना पड़े, मेरा ख्याल। अब आ गई? अब आ गई? बिल्कुल आ गए। हाँ, कभी कभी अटक जाता है। ओके। हाँ, तो क्या कह रहा था? तो एक तरफ तो ये कि आप राशन जमा करें, दूसरी तरफ क्या? दूसरी तरफ मार्केट्स में आपने हाल देखा था। क्या यार, मेहनत कश गरीब लोग हैं बेचारे, रोजी रोटी के लिए बाहर जा रहे हैं, तू क्यों जल रहा है? नहीं नहीं, मैं क्यों जलूंगा यार। फिक्र सिर्फ ये होती है कि वो तमाम एसओपीज जिनके बारे में बात हो रही थी, फैसल भाई, वो कुछ भी फॉलो नहीं हुआ। लोग बच्चे लेकर आए हुए हैं, लोग पागलों की तरह शॉपिंग कर रहे हैं। और जितना रश था, वो जितनी वीडियोस मैंने देखी, 15-20 वीडियोस आई और वो बड़ी परेशान कुन वीडियोस थी जिसमें हम सब बड़े परेशान हुए। वो एक जगह देखा, गली के अंदर 500 मोटरसाइकिलें फंसी हुई हैं, ट्रैफिक जैम है बिल्कुल। वो किधर है? जोड़िया बता रहे हो किधर है साले? कौन सी जगह थी यार? वो बड़ी खतरनाक वीडियो थी वो तो। कराची में भी यही हाल था, पिंडी में भी यही हाल था। अपना अल्लाह आपका भला करे। लाहौर, इचरा वगैरह सब यही हाल था। मैं तो लेकिन ये वो कि जी। जो एक महीने से अपने वीडियोस में बार बार कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भूख से कभी कोई नहीं मरेगा, क्योंकि पाकिस्तान में देने वाले बेहतरीन लोग मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे कराची में तो इतनी फिलैंथ्रपी होती है, इतना चैरिटी का पैसा अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ एक आवाज़ मारने की ज़रूरत है, कोई कहे कि सर मैं ज़रूरतमंद हूँ, और ना भी कहना तो यार लोग तो ढूंढ ढूंढ के पहुँचाते हैं। और इमरान खान साहब पता नहीं केड़ा सत्तू पिया है उन्होंने आजकल, कि वो कहते हैं कि जी गुर्बत से ज़्यादा लोग मर जाएंगे कोरोना के अलावा। आई फेल टू अंडरस्टैंड। आप चाहे फैसल भाई, पॉलिटिकल ना होना चाहो, लेकिन मैं खैर होता हूँ। नहीं नहीं, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। इट्स नॉट अबाउट कराची, इट्स अबाउट इंटायर, मतलब पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है ना। तो बहुत सारे हाँ, तो ऐसे जिगर पूरे इलाके हैं पूरे जहाँ पाकिस्तान में पे कौन सी जगह शायद, जहाँ पे देने वाले ना हो यार? नहीं लेकिन हैं ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत मसले मसाइल हैं पाकिस्तान में अभी भी। हम अगर कराची की मैं बात करता हूँ, जिन लोगों हाँ। के साथ मैं काम कर रहा हूँ, या दो चार और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहाँ काम कर रही हैं, अभी तक जो हम लोग अचीव कर चुके हैं, सारी अगर मैं निकालूं, तो 20-25 लाख लोगों तक राशन पहुंचाए होंगे। ठीक है ना? तो कराची कराची की आबादी तो तकरीबन 2-2.5 करोड़ के करीब है। तो ये भी तो मसला है। और नहीं उसमें मिर्जान, सिर्फ मेरा पॉइंट दो सिर्फ ये दो है कि दो दो अगर ढाई तू करोड़ कहता है कि चलो जी कि बड़े शहरों के, अगर तू कहता है कि बड़े शहरों के बाहर प्रॉब्लम है, चल मैं मान लेता हूँ। यार ये कम से कम बड़े शहरों में जहाँ पे हाई कंजेशन है, चलो लो कंजेस्टेड एरिया आप छोड़ दें, कराची, हैदराबाद, लाहौर, पिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन जहाँ पे आप कहें कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे जी 30 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, यार खुदा का वास्ता उसको तो बंद कर दो भाई। करना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे मुल्क में अब जैसे आपको पता ही है, जो लोग अमेरिका में हैं या जो लोग यूके में हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स पे हैं या इस तरह की जॉब्स पे हैं, जो रजिस्टर्ड होता है, जिनके पास पेपर्स होते हैं, उनको मंथली 1500 से, वीकली बल्कि 1500 से $2000 मिल रहा है। तो यार वो पाकिस्तान में तो नहीं हो सकता यार। अभी मेरी जान, मैं मैं मानता हूँ, लेकिन ये कि मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि गरीब आदमी जो है,
ये जो उसको बचाने की बात कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट सेंसिबल, क्योंकि वो उसको नहीं बचा रहे। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, जब ये लगेगी तो उसी को लगेगी, गरीब को, उसको लेकिन उठा मुझे के आप ये एक एक्सपो बात, में फेंक के आ जाएंगे। नहीं आप मुझे एक बात बताएं शशि भाई, आप मुझे ये बताइए कि एक गरीब आदमी के अपने बच्चे को मरता हुआ देख सकता है भूख से? अल्लाह ना करे, वो क्यों देखेगा? तो काम नहीं करेगा तो क्या करेगा वो? अबे यार सुन, ये लॉकडाउन खोलने से उसको काम मिल जाएगा क्या? नहीं तो दुकानें खुलेंगी, जो दिहाड़ीबाज लोग हैं, जो जो ऐसे लोग हैं जो अपना क्या कहते हैं दिन में पैसे कमाते हैं और उसके बाद वो लोग काम कर रहे होते हैं, तो उन बेचारों की तो जिंदगी ऐसी ही गुजरती है ना, दिहाड़ियां लगा लगा के। चल, चल ठीक है, एक ये भी एक साइड है। मैं ज़्यादा बहस तुझसे नहीं करूंगा, तेरे से बहस करके मुझे हारना पड़ेगा। लेकिन ऐसे भी है, ये कमेंट पढ़ नहीं जरा, नहीं, ये भी तो है। आप मुझे आप अपने ईमान से बताएं, एक एक गरीब आदमी अपने बच्चे को भूखा मरता हुआ कैसे देख सकता अरे अल्लाह, कोई नहीं देख सकता। गरीब क्या अमीर आदमी देख सकता है क्या? खुदा ना करे किसी को देखना पड़े। पॉइंट मेरा ये है? नहीं है जिगर, फिर पॉइंट मेरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में किसी गरीब आदमी का बच्चा खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता भूख से नहीं मरेगा इंशाल्लाह, अल्लाह क्योंकि करे आपके ऐसा हो, पास अल्लाह। पाकिस्तान में। अच्छा ओके, अगर अगर आप ये कहते हैं यार फिर सोल्यूशन क्या है, और इस सोल्यूशन पे भी मैं एक महीने से मातम कर रहा हूँ कि भाई मेरे, आप कभी टाइगर फोर्स बनाते हैं, कभी आप वो झांगिया फोर्स बनाते हैं, कभी चड्डी फोर्स बनाते हैं। पाकिस्तान में एक चीज़ है जिसका नाम है रेंजर्स, बिल्कुल और वो रेंजर्स जो हैं हर गली, हर कोने, हर पहाड़, हर दरिया, हर खुदरे में मौजूद हैं। बिल्कुल। भाई अगर अगर आप पाकिस्तान रेंजर्स के हर विंग को बोलें कि हर 1 या 2 किलोमीटर के फासले में एक छोटा सा कैंप बना लो, वहां पे एक कप्तान बैठा दो, जिस ज़रूरतमंद को खाना चाहिए वहाँ से आके ले ले। मैं आपको तजर्बे से कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान रेंजर्स इससे पैसा मांगेंगे ना, तो एक भी टेलीथॉन नहीं करना पड़ेगा, अरबों रुपया आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई आपको एग्री सियासतदान कर, मांगेगा तो नहीं ठेंग देखिए, वो आएगा। देखिए ये आपका मशवरा है, आप बिल्कुल इस मशवरे को आगे बढ़ाएं, इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। लेकिन फैसल भाई, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, दुनिया प्रिपेयर्ड नहीं है उस चीज़ के लिए। पाकिस्तान तो आप, सिचुएशन हालात आपको पता है कितना कर्जों में डूबे हुए हैं, किन किन मसलों से नहीं, गुजर रहे हैं। प्रिपेयर्ड नहीं से मतलब क्या है? मतलब हम लोग किस, मतलब अगर किस चीज़ से प्रिपेयर्ड नहीं है? खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खास कोई कोई आसमानी आफत आती है किसी के, ठीक है हम कितने प्रिपेयर्ड हैं उस चीज के लिए? ये तरक्की यार, आप हम प्रिपेयर्ड हैं। हम तरक्की प्रिपेयर्ड हैं। सारी दुनिया में फौज को बुलाया जाता है। याद है तुझे तरक्की फ्लड, सिंध वाला फ्लड बिल्कुल याद याद, है? बिल्कुल याद है मुझे। वो रेंजर्स ने एक क्या इलाके में बेहतरीन ना, काम किया था यार, रेंजर्स ने क्या बेहतरीन काम किया था। भाई मैं जो इस वक्त जो हमारे ये जो जवान हैं जो फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं, एक तरफ उधर आप देख रहे हैं कि जो बॉर्डर लाइन है उस पे कितने हमारे जो जवान हैं वो शहीद भी हो रहे हैं। उसके बावजूद भी जो बेशक। है जवान जो हैं वो शहरों में भी काम कर रहे हैं, दिन रात बेचारे खड़े होके। मैं जिस इलाके में रहता हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे, मैं ज़रा सा बाहर निकलता हूँ तो मुझे मेरी मुलाकात होती है, बातचीत होती है। सो ये वाक़ई ये आपकी बात वजह है, लेकिन मेरा ये भी सवाल है, देखें आप, हम लोगों से जब ये लोग वोट माँगने आते हैं, जो जो लोग हमारे इलाकों के एमएनए, एमपीएज़ होते हैं, उनके पास पूरा डाटा होता है, ठीक है। और वो उनके लिए कितनी आसानी है कि उस इलाके की, हमारे माशाल्लाह हर इलाके में 4-4 5-5 मस्जिदें होती हैं, एक एक छोटे से इलाके में भी, ठीक है? तो बेसिकली जो कम्युनिटी सेंटर है आपका मुसलमानों का, वो तो मसाजिद है, ठीक है। ठीक है? थियोरेटिकली, तो थियोरेटिकली। बिल्कुल, जो एक हाँ। हकीकत है, अब हम दुनिया भर में जाके ये देखते हैं कि जितने मसले मसाइल होते हैं वो मसाजिद में हल होते हैं। लोग जुम्मे को जिस तरह से वहाँ मिलते हैं, आई हैव सीन इन शिकागो, ह्यूस्टन, यूके, मैं जहाँ-जहाँ मैं गया हूँ मैंने ये देखा है जुम्मे को बाकायदा बिल्कुल ठीक है। पिछले मैं कितने लोगों से मिला हूँ वहाँ जाके। तो मसाजिद को जो है वो बंद करने की बजाय अगर उन्हीं मसाजिद को खोला जाता है इस काम के लिए, क्योंकि एक ये हर इलाके में आपको 3 से 4 मस्जिदें, तो उन्हीं मसाजिद में
आप एक पूरा सिस्टम बनाते कि जी यहाँ पे खाना भी मौजूद है, यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है। लेकिन कैसे भाई सिर्फ राशन मसला नहीं है यार, बिजली है, पानी है, गैस है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन तक लोगों के पास पैसे नहीं है। बहुत बड़े मसले हैं यार, यारा 12,000 तो रुपए क्या होते हैं यार? जिगर यही तो गवर्नमेंट की फेलियर्स है ना, मैं और क्या कह रहा हूँ, यही तो फेलियर्स है नहीं तो गवर्नमेंट की। भाई, लेकिन कितना पैसा मतलब आप मुझे बताएं ना कर सकते हैं, तो यार थोड़ा सुन, सा। ये मैं तुझे बिजली का बिल मेरे पास मैंने दिखा देता हूँ तेरा। इसके ऊपर से गवर्नमेंट सिर्फ ये करे कि जी 3 महीने के लिए इस पर टैक्स लगाए हुए ना, मैं 2,000 हम नहीं चार्ज करेंगे, इतना ही एहसान कर दें। अगर ये यूटिलिटी कंपनीज जो आपकी हैं, जो पानी बिजली गैस हाँ, है, वो गवर्नमेंट सिर्फ ये कहे कि जी आप जिस किसी का बिल 10,000 रुपये से कम है, उसका कनेक्शन आप 4 महीने नहीं काटेंगे, और 4 महीने पैसे ही मत मांगो। चार ये महीने तो बाद कहा ही भैया गया तू था, किस्तें दे देना। ये तो ऑर्डर्स थे मेरे ख्याल से। नहीं है ना, एग्जीक्यूट तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा ना। आप नहीं, ओपनली ऑर्डर्स आप तो भी आए कह थे रहे हो ना। कि आप भी कह रहे हैं कि ऑर्डर थे मेरे ख्याल से। इट इज़ नॉट अ सॉलिड कि जी आपको 4 महीने आपका बिजली पानी गैस कोई नहीं काटेगा, आप 4 महीने के बाद आपको किस्तें लगा देंगे। लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि इस वक्त तमाम दुनिया का एक काम है, वो ये है जिंदा बचना। बिल्कुल। बस उसके अलावा हर चीज़ फालतू है। कैसे होगी उसके 100 तरीके हम बहस करते रहेंगे कि जी गरीब को खाना कैसे पहुंचना है, बिजली का बिल कैसे होना है, हमने मस्जिद का क्या करना है, हमने जुलूस का क्या करना है, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन प्राइमरी मोटिव नंबर 1 जिंदा रहना है, नंबर 2 अस्पतालों को लोड होने से बचाना है। क्योंकि खुदा ना खासा, खुदा ना खासा, खुदा ना खासा हमारे अस्पताल लोड हो गए तो भैया हम ना ईरान हैं, ना अमेरिका हैं, ना इटली हैं, हम नहीं सह सकता, हमारा अस्पताल नहीं सह नहीं, सकता। अमेरिका, फैसल भाई, अमेरिका जैसे मुल्क में उनको वेंटिलेटर्स की एग्जैक्टली exactly, शॉर्टेज हो गई। बिल्कुल मतलब और ये जो बीमारी है उसमें तो अगर वेंटिलेटर नहीं है, आपको अगर सेकंड थर्ड डे वेंटिलेटर नहीं मिलता तो फिर तो लगेगा आप। बाय बाय है। बिल्कुल। तो मेरा पॉइंट यही है कि भाई हमारी गवर्नमेंट का पहला फोकस इकॉनमी, तो यार दुकान फिर खुल जाएगी, नौकरी फिर मिल जाएगी, धंधा फिर हो जाएगा, कहीं से पैसे मिलजुल के कौम बांट लेगी, कुछ कर लेगी, लेकिन जिंदा तो बचो यार। और अगर लेकिन फैसल खुदा ना भाई, खास्ता क्राइसिस हाथ से निकला फिर क्या करोगे? मैं जैसे आपको बताऊं, मेरा ताल्लुक जिस इंडस्ट्री से है, एक तो उसको अभी हाँ। तक इंडस्ट्री माना नहीं गया है। लेकिन मैं हमारे साथ एक प्ले पे तकरीबन तकरीबन जब हमारी एक दिन की शूट होती है 30 से 40 लोग होते हैं शायद। ठीक है। अच्छा, उसमें चले मैं एक्टर्स को जो आपके मेन स्क्रीन एक्टर्स हैं उनको साइड पे कर दूं तो वो 2-3 हैं। उसके बाद आपके जूनियर एक्टर्स हैं, उसके बाद आपके पास स्पॉट बॉयज हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, लाइटमैन हैं, साउंड वाले हैं, सेट डिजाइनर हैं, वार्डरोब वाले हैं, स्पॉट बॉयज हैं, वेंडर्स हैं, जनरेटर वाला, तो ड्राइवर, तो फलाना, तो वो कर करा के बेचारे कोई 30-40 लोग बन गए। लेकिन भाई पिछले जब से ये आज से फरवरी के एंड से लॉकडाउन हुआ है हमारे इसमें नहीं चली। और एक वक्त में अभी अगर मैं बात करूँ 150 ग्रामों की चल रही है, ठीक है ना, तो आप अंदाज़ा करें कि कितने लोग फारिग हैं। मुझे जो लोग मुझ तक रसाई कर सकते थे उन्होंने रसाई की है, ठीक उन्होंने है। मुझसे बात की है। जो मैं कर सकता था मैं कर रहा हूँ, जितना मैं मेरे अंदर सकता है, बिकॉज मैं भी आपको पता है मेरा कोई बिजनेस है नहीं, ठीक है ना, मैं भी यही करता हूँ और यहीं से कमाता हूँ। तो मैं भी शूट नहीं कर रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है एक मेरा शो चल रहा है जिससे मेरी मेरी बहुत आमदन चल रही है, मैं जो थोड़ा बहुत कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन अ, ये मसला जो है, ये मसला अब आप उन लोगों से बात करें। अब मैं कुछ लोगों को जब मुझे मैसेजेस आए, मैंने उनको राशन पहुँचाया तो उन्होंने कहा कि वैसे में हमें राशन नहीं चाहिए, हमें कैश चाहिए। ठीक है। और ये जो अभी आपने बात की है बिजली के बिल वाली या गैस के बिल वाली या घर के किराए जो हैं, अब मैं इस पे एक बात करता हूँ। एक एक समझिए कोई बेवा है, जिनके शौहर उनको एक घर छोटा सा बना के देगा, वो किराए पे चलाते हैं। वही किराया जो है वो उनके घर का पूरा खर्चा चलाता है। तो अगर हम घर का किराया बंद कर देते हैं, तो आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं कि वो एक खातून बैठी हुई है जिनका वो एक घर है। बिल्कुल ये ठीक है। वाले तो ये वाले मसले भी हैं। हाँ, जो यूटिलिटी बिल्स हैं हमारे, उनको उन पे ज़रूर काम होना चाहिए और उसके ऑर्डर्स भी आए थे, पता नहीं उसमें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने भी इस दफ़ा जब बिल देखा है,
तो मेरी भी चीख निकली है। मैंने कहा यार मतलब हेलो, बिल्कुल वैसे के वैसे, पहले से ज्यादा आ रहा है। हाँ, अबे कोई फर्क अबे नहीं है। बदबख्त, कम से कम टैक्स ही हटा दो उसके ऊपर से जो लूटते हो यार, वही मेहरबानी कर दो। सिक्सटी और परसेंट तो दूसरी टैक्स है बात, उसके ऊपर। और 35 रुपए फीस होती थी पीटीवी की, उन्होंने 100 रुपए कर दी है। चला वो अच्छा। हट्टगोल रहे हैं। नहीं अर्तुगरुल को कुछ नहीं बोलना, साले नहीं तुम्हारे नहीं, ड्रामे से तो अच्छा होता है। मेरा तो बहुत, मुझे तो, मैंने तो बहुत तुम पहले तुम हमने तो तो रोने से बहुत, बाज ही नहीं आते हो। तुम्हारे ड्रामे देख के तो इंसान खुदकुशी कर ले साला यार। यार फिर भी नहीं करते, बड़े ढीठ हैं लोग। तू तो पूरी कोशिश कर रहा है कि लोग खुदकुशी कर ले। अच्छा नहीं, देख मेरे पॉइंट, तेरी बात बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं। लेकिन मुझे जो कोफ्त और इरिटेशन हो रही है ना, ये रोज शाम को आके ये सारे बंदर जो बैठ जाते हैं और हमें ड्रामे दे। अबे भाई उनको बोलो कि जी हम लॉकडाउन कर रहे हैं, हम लॉकडाउन करेंगे, अब पूरी कौम हमारे साथ मिले, और ये जो उसके सेकेंडरी क्राइसिस हैं उसको कैसे डील करना, और मिलकर डील करना। वो तो कहते नहीं नहीं साढ़े को रास्ता ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर नहीं सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खोल दो। नहीं नहीं, अब सुना है फैसल कल से भाई, फ्लाइटें भी चलेंगी। फैसल भाई, आप आपके सामने है यार, आप खुद बताएं। मैं ये बात कह भी चुका हूँ, मैंने कहा जब क़यामत होगी ना, उससे एक दिन पहले भी ये सोच रहे होंगे कि भाई वो उस पार्टी की वजह से आ रही है, वो उस पार्टी की वजह से आ रही है। एक दूसरे पे ठीक कह रहा है। अभी भी इल्जामात का सिलसिला जो अभी, देखें, जो वक्त है, आप आपको लगता है कि इस वक्त ये वाली डिस्कशन होनी चाहिए कि ये पार्टी ये कर रही है, वो पार्टी वो कर रही है? नहीं ना। इस वक्त तो इनको कंबाइन मीटिंग्स करनी चाहिए, सबको बैठ के, और सबको बैठ के फैसला करना चाहिए कि अच्छा मेरे पास सिंध है, मेरे पास फतला है, मेरे पास ये है, तो हम किस तरह से सारी चीज़ें सही कर सकते हैं। एक दिन सही बात होती है, 2 दिन के बाद फिर वही चक्कर शुरू हो जाते हैं। फिर वही एक दूसरे पे इल्ज़ामात शुरू हो जाते हैं, फिर एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर देते हैं। अब मैं वो वाली बात नहीं करूँगा जिसके बाद अगर मेरे पीछे को पड़ जाए, लेकिन दिक्कत है यार, आपके सामने है भाई, मतलब इस वक़्त क्या हो रहा है यार? हर बंदा जो है मतलब अगर मैं कहता हूँ ईदी साहब से जो सिलसिला शुरू हुआ है पाकिस्तान में, ठीक है? अगर ये सिलसिला ना हो, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर उफ। ईदी साहब एम्बुलेंसेस ना ओए लाते होए होए इस होए। मुल्क में, या आज जितने लोग अपनी मदद आपके तहत ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, अगर ये ना होती, तो भाई तब क्या होता, मेरा ये सवाल है। रुल गए होते हम लोग। जी, भाई मैं तो ये मैं कहता हूं ये कि पूछता हूँ आप लोगों से। इस मौके पे जो बदमाश बैठ के कोई सियासी बयान देना, उसको सुप्रीम कोर्ट से मेरी दरखास्त है कि ता हयात उसको सियासत से बैन कर देना चाहिए। एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हर वक़्त का मैं तो न्यूज़ चैनल देखता नहीं हूँ। मैंने बंद कर दिए न्यूज़ चैनल देखना, बिकॉज़ वो आपका सर खराब हो जाता है यार। आप पागल हो जाते हैं, आप घरवालों से लड़ना शुरू हो जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा ना करी यार। लोग गालियां भी दी जा रहे हैं, मुझे भी दी जा रहे हैं, तुझे भी दी जा रहे हैं। अच्छा भाई, तूने कहा कि मैं कोई बात करूंगा उसके बाद जो भी हो, यार प्लीज़ ऑन रिकॉर्ड तू एक दफ़ा कह दे, बता दे कि वाहिद सियासी जमात जिसने मुझे धमकी दी उसकी गवाही तू दे दे, क्योंकि धमकियां तुझे हंस रहा है बदमाश। भाई लोग मानते नहीं है मेरी बात। लोग हाँ, कहते हैं कि मैंने वो खूबसूरत लफ्ज़ यूथिया का मैंने क्यों ईजाद किया। तो मैं उनको समझाता हूं कि देखो भाई, मेरी ज़िंदगी में किसी ने मुझे धमकी नहीं दी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और वो भी उसकी गवाही ये कि वो धमकियां जिन्होंने नंबर तलाश किया गलती से मेरे के बजाय इसका नंबर मिल गया। ठीक है, और मेरी धमकियां इसने खाई, कि वही चलो फैक्ट है। भाई, अब प्यार करने वाले लोग होते हैं ऑब्वियसली, हाय अब हाय हाय, प्यार करने वाले। नहीं बर्दाश्त होता ना यार, नहीं बर्दाश्त होता। आप कई दफ़ा लोग होते हैं वो जज़्बाती हो जाते हैं, अब जैसे कि स्क्रीन पे देखना, ये स्क्रीन पे हाँ, देखना बर्दाश्त इनकी। हाँ, हाँ, ये आपको गालियाँ पड़ रही नाम मेरा है, एक्टर तेरा है। हैं। अब पता अच्छा नहीं नहीं, गाली हाँ किसको पड़ी एक्टर है। विद एन एसोल, हाँ मैं बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल सर, मैं मुझे पढ़ती है और किसको पढ़ेंगी। नहीं यार, गालियाँ नहीं देनी चाहिए, प्लीज़ गालियाँ मत दिया करें। देखें जो लोग इस वक़्त हमें नहीं नहीं, देख रहे रेटिंग के हैं, लिए अच्छा होता है यार, नहीं गालियां यार, रेटिंग के लिए अच्छी होती हैं जिगर। नहीं फैसल भाई, देखें ये बात समझने की है फैसल भाई, ये जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, जिस वक़्त से हम गुज़र रहे हैं, अगर हम मैं सिर्फ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात नहीं करता, मैं ये भी बात नहीं करता हूँ। मैं आपको सच बताऊँ, ये टाइम ह्यूमैनिटी का है। ये बात लोगों को समझनी चाहिए, एक दूसरे का एहसास। मुझे इतना अफसोस हुआ जब मुझे ये पता चला कि कश्मीर की बॉर्डर लाइन पे जब फायरिंग हुई, मुझे इतनी तकलीफ हुई है।
आई स्वेयर मैं ये सोच रहा था कि यार ये किस तरह से इस टाइम पे ये लोग ये सोच भी सकते हैं यार। ये टाइम है, हम इस वक़्त ये बात कर रहे हैं कि सारे इंसान, हम तो नहीं कह रहे सही। मुसलमान, हम कह रहे हैं हर इंसान इस वक़्त परेशान है, क्या उसका किसी भी मज़हब मतलब से ताल्लुक है यार। किसी भी बिल्कुल दुनिया में वो रहने वाला इंसान है जो जिस तकलीफ़ में है, हम उसकी मदद के लिए तैयार हैं यार, पूरी दुनिया एक-दूसरे की मदद के लिए तैयार है। तो खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ के ये कहता हूँ, अभी भी एटीट्यूड चेंज देखें, इस ज़मीन ने अपने आप को जो है वो रिवैम्प किया है। ये पूरी ज़मीन इस वक़्त लोग जो बातें कर रहे हैं जो फिलॉसफर हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, उनकी बातें भी थोड़ी सुन लें। जाके साइंस के जो चैनल्स हैं उनको देखें, आपको पता चलेगा हम उन एटमॉस्फेयर के लिहाज से हम 19वीं सदी में चले गए। तो जहाँ बहुत सारे नुकसान हुए हैं, वहाँ ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये वक़्त एक होके सोचने का है, एक-दूसरे को बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा भाई। मोहब्बत करें, खुदा के वास्ते अंडरस्टैंड करें। अल्लाह ताला हम लोगों को कुछ समझाना चाह रहा है। इतने बाबरकत महीने में अगर तब भी आप लोग इस बात ठीक है, देखिए नाराज़गी होती है। फैसल भाई की जो जॉब है, आई टोटली अंडरस्टैंड मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। वो उनका काम है पॉइंट आउट करना, उनको जो बात गलत लगेगी वो ज़रूर बात करेंगे। तो वो उनका राइट है और हर इंसान के पास राइट है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप घर में बीवी को भी ना बोलने दें, बच्चों को भी ना बोलने दें, तो वो कैसे कोई मेरे खिलाफ कोई बात कर सकता है, या वो जो मैं कह रहा हूँ वो क्यों नहीं कह रही है। तो हर एक का एक अपना राइट है, हर इंसान इंडिविजुअल है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई इंसान अगर कुछ कह रहा होता है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। सो पॉइंट ऑफ व्यू क्लैश होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीजी शुरू कर सकते। ये अच्छा, तुम ज़्यादा होशियार सोबर नहीं बनो। मैं ऐसा ही हूँ पीटीआई, यार। अबे चल ड्रामेबाज। वो मैं सही बात कर देख रहा हूँ। देख पीटीआई को फैसल भाई छेड़ने में मज़ा। हाँ देखिए, क्या? मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। लोग आज बात कर रहे हैं आइसोलेशन की, किसकी? तो मैं आपको आइसोलेशन की, हाँ ठीक है, हाँ। आइसोलेशन हमारे मजहब में 10 दिन की है हर रमजान में, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ। क्यों है, क्यों है, मैं आपसे पूछता हूँ, उसकी वजह मैं आपको बता दूं। क्योंकि सिर्फ आप होते हैं, आप होते हैं, और आपके सामने भी आप ही होते हैं। तो इंसान अपने आप को देखता है उस सूरत में, वो अपने आप को जब अपने सामने देखता है ना, तो वो अपने आप को सही करने की कोशिश करता है, डर जाता है। तो इसलिए है ये आइसोलेशन। ऊपर वाले ने 3 महीने की डाल दी हमारे ऊपर कि आप भी सुधर जाओ। और हम नहीं सुधर रहे बेटा। नहीं हमारी सुधर हरकतें रहे। देखी हैं तूने? हमारे यहाँ एक शख्स जो अच्छा तू तो बुढ़ा हो गया, बड़े दिनों के तेरे साथ मैंने बैठ के शो वो कोई नहीं किया। तू तो बुढ़ी कैसी बातें करने लगा है? चिल कर यार, तू तुझे क्या हो गया? नहीं फैसल भाई, होश एक तो ठिकाने बच्चे आ तेरे गए। माशाल्लाह बड़े हो गए। नहीं, बेटी को 3 महीने में मेरे होश ठिकाने आ गए हैं। खुदा की कसम, मैं ये जितनी सिचुएशन हुई है, मुझे मेरा तो दिमाग हिल गया सब कुछ भाई, अंदर बाहर से हिल गया हूँ। यार हमारा मसला पता है क्या? और ये कसम लोग जो खुदा मुझे गाली देते हैं, चलो मैं ऑन अ सीरियस नोट मैं भी उनको जवाब दे दूँ। बात यह है कि अगर मैं बेहिस हो जाऊँ और बेफिक्र हो जाऊँ तो मुझे कोई फ़र्क ना पड़े कि जरदारी साहब हमारे लीडर हैं, कि इमरान खान साहब लीडर हैं, कि मुशर्रफ साहब, कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी गम, थोड़ा सा फ़िक्र, थोड़ा सा एहसास हो और ज़रा सा आप अपनी अपनी जो है ना चड्डी में से निकल के ज़रा सा आप ज़्यादा सोचेंगे ना आप, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि हमारे साथ हैंड हो गया और हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की जा रही है। और ये सब कर रहे हैं, एक नहीं है। अगर लोग ये समझते हैं कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ हूँ, उनको तो ये पता ही नहीं कि मैं नवाज़ शरीफ के कितना ख़िलाफ़ हूँ, या मैं पीपल्स पार्टी के, या मैं परवेज़ मुशर्रफ के कितना ख़िलाफ़ हूँ। मैं इन सब का दुश्मन हूँ। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान हीरो, मैं मतलब हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसको हीरो बोलता हूँ और मैं अपने आप को मासूम बोलता हूँ, जिस पे ये हंस पड़ेगा। तो हीरो ने जो बात अभी की ना, वो ये कि जी हम 18वीं सदी में आ गए। पॉइंट जिगर ये है कि शायद इसी में हम उसने कल किसने कहा? चौधरी फवाद ने कल कहा ना कि जब ये सब खत्म होगा तो पाकिस्तान सबसे आगे निकलेगा। तो सही कह रहा है, बाकियों को तो 18वीं सदी में रहना आता ही नहीं है। हम अब कंफर्ट जोन में आए, बाकी सब साले पीछे आएंगे, इनको पता चलेगा। हम तो रहते हैं 18वीं सदी में। तो मेरे कहने का पॉइंट जान कि आप जितने लीडर देखें पाकिस्तान के, मैंने कई वीडियोस भी की, कि सारे चोर हैं, एक से एक। क्योंकि मुझे बताएं किस लीडर के आने के बाद या जाने के बाद
पाकिस्तान ने तरक्की की या बेहतरी की? आखिरी बार पाकिस्तान में तरक्की 1947 में हुई थी। उसके बाद जो आया वो हमारी टांग तोड़ के गया। कोई ऐसा शख्स नहीं, मतलब मैं 1982 में अमेरिका गया पढ़ने के लिए तो 10 रुपए का डॉलर था। मैं 85 में वापस आया तो 17 रुपए का, 18 रुपए का डॉलर था। तो आप यूं समझिए कि 80% आपने उसको इंक्रीज कर दिया 4 बरस में। उसी रेशो से ये हर 4 साल के बाद आज 160 का कर दिया। कौन सा एक लीडर मुझे बता दो, चाहे वो भुट्टो हो, चाहे वो बेनजीर हो, जरदारी हो, मुशर्रफ हो, याहिया खान हो, अयूब खान हो, कोई एक नाम मुझे बता दो जिसने पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तानी के साथ वफा की। ये सब चोर हैं। लेकिन इमरान खान मुझे सबसे ज्यादा बुरा यूं लगता है कि इसको पारसाई का नशा है कि मैं पारसा हूं। ये सबसे बड़ा चोर है। और इसकी चोरी क्या है? क्योंकि इसने अपने इर्द गिर्द सारे चोर जमा कर रखे, चाहे वो खुद नेक आदमी हो, 5 वक्त का तहज्जुद गुजार आदमी हो, नेक तरीन इंसान हो, कोई उसमें करप्शन ना हो, लेकिन चोर को ओहदे पे लगाने से बड़ी कोई चोरी हो सकती है यार? आप बुजदार साहब को पंजाब में लगा के एक सूबे का जनाजा निकाल दें, ये करप्शन नहीं है क्या? आप ऐसे ऐसे मिनिस्टर लगा दें, कितना है, 60 मेरे ख्याल से मिनिस्टर है, 15 है। ये बोझ आप एक भूखी नंगी कौम पे डाल दें, क्या ये करप्शन नहीं है? क्या जो चोर है उसको ना पकड़ना करप्शन नहीं है? इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन सबने यही किया यार। लेकिन अभी पिछले दिनों खान साहब को जैसे जैसे जो चीजें मिलती रही वो उन लोगों को फारिग करते रहे। सो यू नो, आप ट्रस्ट किसको फारिग किया? काफी लोग फारिग हुए। कौन? नाम बताना। किसी को फारिग नहीं किया। क्या? जहांगीर तरीन से फड्डा था, उसको कहा हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। जहांगीर तरीन ने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बात खत्म हो गई। फिरदौस आशिक अवान साहब को उसको फारिग इसलिए, अब छोड़ मुंह खुलवाएगा, उसको फारिग नहीं किया, वो कुर्सी चाहिए थी। ये बातें करता है कुर्सी खाली करवानी थी किसी और काम के लिए। मैं भी बिल्कुल आपकी इस बात में पॉलिटिकल तो मैं बिल्कुल जीरो हूँ, आपको पता है इस बारे में। मुझे कोई लेना। अच्छा, हम वहां चले क्यों? हम सियासत में क्यों गए? हम सियासत की बात क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, आप कर रहे हैं। क्यों? अब तूने शुरू की थी। मैंने वो शुरू नहीं की। मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये देखिए, चाहे अवाम है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे कोई भी है भाई, ये मैं बार बार सबको हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा के वास्ते एक हो जाए। ये पाकिस्तान के बारे में सोचें। देखें, जैसे फैसल भाई कह रहे हैं कि अगर इतना खाया गया है इस मुल्क को, तो अगर पाकिस्तान के अलावा कोई और मुल्क होता तो शायद नाउजुबिल्लाह होता ही नहीं। सही। तो अभी भी कितनी सकत है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों में, इस मुल्क में कितनी जान है, कितनी ताकत है कि हम आज भी खाएंगे। हम हर बुरे हालात से लड़ जाते हैं। हमारे खिलाफ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, उसके बावजूद हम खड़े हो जाते हैं। फिर भी हम क्रिकेट में भी जीत जाते हैं, हम स्क्वॉश में भी जीत जाते हैं, हमारी फिल्में भी अच्छी चल जाती हैं, हमारे और स्पोर्ट्स में भी हमारे नाम बन रहे हैं। दुनिया में हमारे जो यंगस्टर्स हैं साइंस की दुनिया में, वो भी नाम पैदा कर रहे हैं, बैंक में नाम पैदा कर रहे हैं, डॉक्टर्स निकल रहे हैं। सो कितनी जान है इस मुल्क में। ये सब जो कुछ फैसल भाई ने कहा के बावजूद भी आईटी में आज बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत काम कर रहे हैं। ऐप के हवाले से ऐप डेवलपर्स, एक ऐप डेवलपर्स आ रहा है। तो बहुत अभी भी सोचने का वक्त है कि हम अगर सिर्फ एक होकर सोचें, मुल्क को सबसे पहले सोचें, तो शायद हम पता नहीं कहाँ जाके खड़े हो जाएंगे यार। हम तो पता नहीं क्या क्या, ये पता नहीं कोई अजीब पागल कौन है, डरती नहीं है किसी चीज़ से। वैसे भाई मैं एक आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये एक ऐसी छोटा सा सवाल है मेरा, बल्कि मजाक भी हम कर रहे थे पिछले दिनों बैठे हुए। हमने कहा पाकिस्तान में ना जो बाहर से चीज़ें आती हैं ओरिजिनल नहीं आती, खासतौर से चाइना से वो बात मीम भी बन गई। तो क्या ये वाकई क्या चक्कर है? मतलब इटली में, यूरोप में या अमेरिका में हमने जो हालत देखी, टेस्ट से पहले सड़कों पे अल्लाह माफ़ करे लोगों की लाशें देखी हैं हमने। लेकिन अगर एक तरफ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में टेस्ट नहीं हो रहे,
कितने परसेंट टेस्ट हो रहे हैं जी? 2% टेस्ट हो रहे हैं, 3% टेस्ट हो रहे हैं, पर उसके बावजूद पाकिस्तान में अभी तक आपने एक जगह जगह नहीं सुना होगा कि सड़कों पे लाशें मिलती, अल्लाह माफ़ करे। कहीं एक जगह नहीं सुना होगा आपने। यार ये फैक्ट है कि अब टेस्टिंग इज़ इररेलेवेंट, टेस्टिंग कितनी हो रही है उससे आपको पॉजिटिव केसेस मिल जाएंगे, लेकिन सच और हकीकत, अल्लाह का बड़ा कोई एहसान है इस खत्ते के ऊपर कि हमारे जितने भी केसेस आ रहे हैं वो उसमें से बहुत कम हैं जिनके सिम्टम्स ख़तरनाक हों, बिल्कुल, मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अभी अल्लाह भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है और एहसान है कि हमारे हॉस्पिटल्स पे ओरिजिनल माल नहीं लोड आता नहीं भाई आया। हमारे यहाँ। हाँ, अबे ओरिजिनल माल नहीं आता हमारे यहाँ। ओरिजिनल माल नहीं आता। अबे बात ओरिजिनल की नहीं है, बात यह है कि हमने गटर का पानी इतना पिया है, वो गटर वाले समोसे, गंदी कुल्फियां और स्कूल के बाहर का चूरन, नहीं ये वो कोरोना भी हमसे हार गया है। वो जो एक रिसर्च थी ना, वो जो टीबी के इंजेक्शन हैं, आई थिंक उसमें शायद थोड़ा सा कुछ एक हमारे लिए और एक मुझे और नहीं पता, भी लेकिन एन मुमकिन है ऐसा कॉन्स्पिरेसी आई हुआ थी, हो, लेकिन और उसमें एक और चीज़ भी है ना कॉन्स्पिरेसी जो कि हमने, कॉन्स्पिरेसी है वो 5G की है। अबे चलना 5G की क्यों? रेडिएशंस नहीं बढ़ती? खुदा का वास्ता है, ओ खुदा का वास्ता है, तू पढ़ा लिखा आदमी है, तू इन चक्करों में मत पड़ा कर। तू ये वाला कमेंट है, ये कमेंट देख, ये कमेंट देख, ये कमेंट देख, ए बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है, ऐसे ऐसे काम तू ना किया कर। अच्छा, मैं नहीं करता। ये देख, ये देख, ये देख, ये वाला कमेंट पढ़ दो। Blown out of proportion, this has the same impact as सेम seasonal। इम्पैक्ट एज सीजनल फ्लू। हाँ, ये मैंने कल ये बात की थी, वो अब सारे हंस रहे हैं। हमें ना कारसाज वाली चुड़ैल असली लगती है, कोविड-19 नहीं असली लग रहा। ये वाला बड़ा मजा- कारसाज वाली और लाल कोठी वाली लाल कोठी वाली याद है? नहीं, मैं जब लाहौर में रहता था उस वक्त ना मियानी साहब कब्रिस्तान के बाहर कहते थे रात को चुड़ैल मिलती है। वहाँ पे लौंडे मोटरसाइकिल लेके घूम रहे थे, कुछ छुड़े थे सही, कुछ छुड़े थे सही। ये कौन है? खुदा की कसम। अब भाई ये वो कौम है जो सुनामी आती है तो सी व्यू पहुंच जाते हैं हम लोग। हाँ, अल्लाह की कसम, वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। कसम है, हम लोग निडर लोग, शायद इसी वजह से ना अल्लाह ताला ना कहता है भाई ये बहुत ही ढीठ है, इनको छोड़ दो। अच्छा, उसमें एक और भी है, मैं बताऊं अगर मैं हवाइयाँ मार रहा हूँ, कोई साइंस नहीं है इसकी, टोटल हवाई मोड में जा रहा हूँ मैं इसके, लेकिन जो भी अब ये जो वायरस है ना, इसका मकसद है जिंदा रहना। तो बेसिकली आपके सिस्टम में जब जाता है तो वो आपके सिस्टम के अंदर पिनबॉल खेलता है, और वो अपने उसको, क्योंकि उसको वो सेल्स चाहिए होते हैं जिंदा रहने के लिए, तो आपकी बॉडी को कहता है कि रिप्रोड्यूस करो, और वहां से गड़बड़ शुरू होती है सारी। ऑलराइट, तो एवोल्यूशन अगर देखी जाए तो वो हमारे यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एक तो हम ढीठे हैं, दूसरा शायद हमारे डीएनए में कुछ है, जो इंडियन रेस है ना, हम सब इंडियन रेस से, हमारा ताल्लुक कौम मुल्क की बात है, रेस इंडियन है, हम कॉकेशियन नहीं है, अफ्रीकन नहीं है, हम इंडियंस हैं। तो इंडियन रेस जो है उसमें या तो कोई रेजिस्टेंस है कुछ, और इस वायरस को यहाँ कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा, तो वो शायद हमसे वाकई, मजाक अपनी जगह, लेकिन वाकई शायद वो हमसे डर रहा है। कौन सी, छोटी वाली है बड़ी वाली है, कौन है? छोटी आयत है। किधर है बोला? वो बड़ी किधर है? बड़ी तेरे पास है, किधर है? सब सो गए। चले, बड़ी को मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, मैं सोचता रहता हूँ। तो मैं खैर, मेरा पॉइंट मेरा ये है मेरी जान कि शायद वो डीएनए हमारे यहाँ, वो जो वायरस है हमारे यहाँ प्रोपेगेट नहीं कर सक रहा, और उसमें चाहे वो अच्छा, हम नॉर्मल हालात में एंटीबायोटिक इतनी ठोकते हैं कि हम शायद कुछ गटर वाला हमारा जिस्म हो चुका है। और खैर जो भी ये बात, यार बॉटम लाइन ये है कि अल्लाह का एहसान है कि हम बचे हुए, और हमें इस मौके को ज़ाया नहीं करना। बिल्कुल। तो ये है, बहरहाल खुश हो मेरी जान, थैंक यू। आपको मैंने फेसबुक पे 2-4 मैसेज देखे, मैंने कहा बड़े मूड ख़राब, मैं कहा गप मारी जाए। नहीं यार, वो तकलीफ हो रही थी मुझे देख के यार। नहीं, तकलीफ़ तो मुझे भी हो रही है, बहुत सख्त दुख है, और मैं किसी को ब्लेम करूं ना करूं, बात ये, क्या बिलावल, क्या इमरान खान, क्या बुजदार, सब मिलके एक ही काम कर रहे हैं, हमारा दिवालिया कर रहे हैं। तो अल्लाह करम करे हम सब। आमीन मेरी जान, खुश हो जगह, अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, खैर से घर में सबको सलाम पिया के मेरी जान। बिल्कुल, खुदा हाफिज़। आप ही बंद करेंगे।